जय हिंद साथियों, आप सभी साथियों का इस्तकबाल है हमारे इस चैनल में। दोस्तों, आज मैं खास करके ये भट्टा चौक में हूँ और ये बंदर झूला पंचायत के अंतर्गत भट्टा चौक पड़ता है और यहाँ पर एक्सेलेंट कोचिंग सेंटर है भट्टा चौक में। और उसी कोचिंग सेंटर के एक शिक्षक के पास खड़ा हूँ जिनका नाम सूरज हेम्ब्रम है, जिसको आप हमारे स्क्रीन पर देख रहे हैं। दोस्तों, ये सूरज हेम्ब्रम है जिनके पिताजी 2017 में डेथ कर जाते हैं। वो इस दुनिया से अलविदा कह के वो चले जाते हैं इस दुनिया को। उसके बाद से भी इन्होंने अपनी हिम्मत को नहीं हारा, अपने हौसले को पस्त होने नहीं दिया। इन्होंने अपनी मेहनत को जारी रखा और आज ये शख्स जब बीपीएससी का एग्ज़ाम में बैठता है और बीपीएससी का जब रिज़ल्ट आता है, तो माशाल्लाह जब रिज़ल्ट आता है ना, तो इनका नाम उस लिस्ट में जाता है जिस लिस्ट में हाई स्कूल के शिक्षकों का सिलेक्शन होता है। यानी कि साहब जो है वो बीपीएससी का एग्ज़ाम पास कर चुके हैं और इनका रिज़ल्ट आज ही आ चुका है। दोस्तों, खुशी का माहौल तो है ही। इन्होंने वाकई में एक आदिवासी समाज से है। इनका नाम सूरज हेम्ब्रम है और पिता का नाम राम हेम्ब्रम है, जो गिल्हाबाड़ी के रहने वाला है। इन्होंने अपने साथ साथ अपने पिता और माता के नाम को रोशन करने के साथ साथ पूरे इलाके का नाम को रोशन कर दिया है। चलिए हम इनसे बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर इन्होंने जो इस मकाम को हासिल किया है, जो इतनी बड़ी कामयाबी को हासिल किया है, इसके पीछे किन लोगों का हाथ था, या फिर एक आदिवासी समाज के होने के नाते एक ऐसा इलाका, खास करके किशनगंज के ठाकुरगंज का बंदर झूला पंचायत का गिल्हाबाड़ी या मालिनगांव पंचायत के गिल्हाबाड़ी एक ऐसा इलाका है जो बिल्कुल बॉर्डर एरिया में होता है। आप अगर उस बस्ती को पास करेंगे, क्रॉस करेंगे, तो एक बैग जो है आप नेपाल चले जाएंगे। उस जगह से, उस बस्ती से आकर उठकर इन्होंने इस कामयाबी को हासिल किया। कैसे ये संभव हो सका, आइए हम सूरज हेम्ब्रम साहब से बात करते हैं। सबसे पहले सर, आपको बहुत बहुत बधाई हो। और हम कितनी बार आपको बधाई दें वो कम है, क्योंकि आपने बीपीएससी को पास किया है। और आप क्या कहना चाहेंगे इस खुशी में सर? सर, सबसे पहले तो हम आपको बधाई देना चाहेंगे और आपके चैनल को बधाई देना चाहेंगे और आपके चैनल के माध्यम से ये अच्छा मैसेज जाए कि एजुकेशन की क्या अहमियत है और एजुकेशन का क्या इम्पोर्टेंस है हमारे समाज के लिए, हमारे देश के लिए। और हम आज खुशी का माहौल तो है ही, चारों तरफ लोग जो है आपके नाम के खास करके लेकर मिठाइयाँ बांट रहे हैं, क्योंकि आपने इलाके का नाम को रोशन किया है। ऐसे में सर, इतनी बैकवर्ड इलाका से, ऐसी बस्ती से और इतनी गरीबी में इतनी बड़ी कामयाबी कैसे संभव हुआ? सर, सबसे पहले तो मैं कहना चाहूँगा कि मेरा पिताजी भले वो अनपढ़ थे, वो पढ़ाई लिखाई उनका कुछ भी नहीं, मुश्किल से शायद वर्णमाला के अक्षर भी शायद पहचानते थे। तो लेकिन उनका ख्वाहिश था कि मैं अपना बेटा को पढ़ाऊँ। और उसने उस समय में जब हम लोग पढ़ा करते थे, इस एरिया में हाई स्कूल भी नहीं होता था और स्कूल में भी पढ़ाई लिखाई चल रही थी जिस तरह के आज का भी माहौल है उसी तरह से। लेकिन उस समय का स्थिति बहुत ख़राब थी। उस समय में तो नदी में पुल भी नहीं था और हम लोग जब स्कूल जाते थे तो पोआखाली हाई स्कूल था बहुत दूर में, और कभी कभी नदी में बाढ़ आ जाते थे, हम लोग नेपाल के थ्रू जाते थे, वो कादोगांव हो करके हाई स्कूल जाते थे, बड़ी मुश्किल से जाते थे। और उस समय का ज़माने में ट्यूशन भी नहीं होता था। ट्यूशन तो हम 9 क्लास में आकर के सुने कि ट्यूशन होता है। और ट्यूशन उस समय हम लोग एरिया में भी नहीं था, पोआखाली में था, एक का कोचिंग था। तो हम सुनते थे कि ट्यूशन होता है और उस समय बहुत ज़्यादा पढ़ाई होती है, बहुत टाइट होता है। लेकिन हमको ऐसा सौभाग्य नहीं मिला क्योंकि उस तरह का गाइडेंस नहीं था, कैसे पहुँचे। तो आसपास में जहाँ पर भी शिक्षक मिलते थे, मेरा पिताजी अगल बगल में, तो घर में पहले पढ़ाया करता था। एक टीचर थे यहाँ के, मुखिया दरफलाल के यहाँ कोई एक, हाँ हाँ, तत्कालीन मुखिया, तो उनके यहाँ मेरे पिताजी भेज दिए। वहाँ एक मास्टर है, वहाँ पर जा कर के तो हम फिर वहाँ चले गए, वहाँ पढ़ाई किए। वहाँ पढ़ाई करने के बाद फिर सरकारी स्कूल में भी मेरा पढ़ाई जारी रही। तो उस समय 5वीं स्टैंडर्ड में थे। फिर पढ़ाई इसी तरह से जारी रखे। इसके बाद फिर वो टीचर चले जाते हैं, तो इसके बाद फिर मेरी पढ़ाई टूट जाती है। फिर इसके बाद कुछ समय के बाद मेरा पिताजी का फिर दोस्ती था यहाँ गिलाबाड़ी का है, एक मौलवी जाहिदुर रहमान सर। तो
उनके वहाँ भी हमको भेज दिया कि जाओ वहाँ पढ़ो, अच्छा टीचर है। तो आजकल का जिस तरह से माहौल क्रिएट किया जा रहा है कि मजहब को लेकर के, लेकिन इसका एक जिंदा मिसाल है। हम तो मदरसा में भी पढ़े हैं। हाँ, हाँ, मैंने मदरसा में भी पढ़ाई की है, जबकि वहाँ कोई हिंदू स्टूडेंट एक भी नहीं होता था। मैं अकेले हिंदू स्टूडेंट था। और हम उस सर का भी धन्यवाद देते हैं। उसने बहुत अच्छा से हमको अंग्रेजी वगैरह जो भी हम सीखे शुरुआत में मदरसा में ही सीखे। कुल मिलाकर समझ में ये आया कि पढ़ाई की ज़िंदगी में बहुत सारे रोड़े आए, तकलीफ़ों का इनको सामना भी करना पड़ा, फिर भी इन्होंने पढ़ाई को छोड़ा नहीं। कहते हैं कि बड़ी कामयाबी के पीछे किसी न किसी का हाथ ज़रूर होता है। हम वही सवाल आपसे भी करेंगे, आपने इतनी बड़ी कामयाबी को हासिल किया, आपके पीछे किसका हाथ था? जी सर, इसके लिए तो सबसे पहले हम अपना जो पिताजी है उसका श्रेय करेंगे। इसके बाद मेरा जो गुरुजन थे, जहाँ जहाँ भी मैं गया, मुझे काफ़ी रिस्पेक्ट मिला। मैं टीचर की बातों को फॉलो करता था, एज इट इज जैसे बोलते थे उस तरह से हम फॉलो करते थे। और मेरा एक भाई था कि हम एरिया में सबसे एजुकेटेड पर्सन बने। और मेरा दिल से मेरा ये था, ख्वाहिश थी कि हम आने वाला टाइम में हाई स्कूल का टीचर बने। मेरा आपका आपका ये अंदर की बात है, आप सोच रहे थे कि हमको हाई स्कूल का ही टीचर बनना है, हाई स्कूल का टीचर ही बनना है। बन भी गया। हाँ जी सर, इसीलिए कहा जाता है क्या कि बीच सुनते थे कि सपना क्या सच होता है, सपना सच भी हो सकता है। लेकिन आज हमको महसूस हो रहा है सपना सच भी होता है अगर दिल से किसी काम को किया जाए, ऊपर वाला पर विश्वास करके और अपना कर्म। कहा जाता है कि वेदों ये ग्रंथों में भी कहा जाता है कि इंसान जो है ना सर, कर्म का भागी है। आप कर्म करते जाइए और कर्म का फल देने का जो भागी है वो ईश्वर है, ऊपर वाला है। वही तो हम करते गए, करना है और बाकी ऊपर वाला पर छोड़ दिए। और मेरा सपना आज चलिए, सूरज हेमरत सर हैं, इनसे हमारी बात हो रही थी। जैसे इन्होंने कहा कि हमने आदिवासी समाज होने के नाते भी हमने मदरसे में भी गया तालीम हासिल करने के लिए, जो पढ़ाई है, जो शिक्षा है, कुल मिलाकर इनका जो ये सपना भी था जब से ये पढ़ाई कर रहे थे कि हमको हाई स्कूल का टीचर बनना है, और उस सपना को इन्होंने आज साकार भी कर दिखाया, पूरा भी कर दिखाया। सर, जो जो आप तो अब हाई स्कूल टीचर बन ही गए, अब आप क्या संदेश देना चाहेंगे उन बच्चों के लिए और उन स्टूडेंट्स के लिए जो पढ़ रहे हैं, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? जी सर, हम उन सारे स्टूडेंट के लिए ये कहना चाहेंगे कि अगर आपका अगर दिल में अगर हौसला हो, तो कहा जाता है कि जंगल में भी जंगल हो सकता है। जंगल में रह करके भी आदमी पढ़ाई कर सकता है, लेकिन दिल में मतलब कि बुलंद हौसला होना चाहिए। इसके लिए कोई आर्थिक जो मैटर है वो इसमें ये नहीं हो सकता है, आपको रोक नहीं सकता है। अ, हो सकता है किसी का घर में अगर गरीबी हो सकता है, लेकिन वो गरीबी कोई मसला नहीं है। अगर आपके पास हौसला है तो आप अपना सपना को साकार कर सकते हैं और सफलता की बुलंदी को आप हासिल कर सकते हैं। बस मेहनत होना चाहिए और दिल से होना चाहिए और अपने आप पर विश्वास होना चाहिए। जिस आदमी को खुद पर विश्वास नहीं है तो वो आदमी ज़िंदगी में सफल नहीं हो सकता है। खुद पर विश्वास होना सबसे बड़ी ज़रूरी है कि अपने आप को पहचानना, आपकी स्ट्रेंथ क्या है, आप कर क्या सकते हैं। आप पर अपने आप पर कभी ये मत कीजिए, क्या बोलेंगे, अविश्वास मत कीजिए। चलिए, स्टूडेंट्स के लिए जो पढ़ रहे हैं उन लोगों के लिए सर का एक बहुत बड़ा, एक बहुत अच्छा संदेश था कि आप अपना जो है कॉन्फिडेंस है उसको आप जो है खोने ना दीजिए, आप अपने आप पर भरोसा कीजिए, मेहनत को जारी रखिए, एक दिन आपको कामयाबी मिलेगी ही। यही वो एक्सीलेंट कोचिंग है जो है सूरज हिंदम सर 2020 में यहाँ पर वो ज्वाइन करते हैं और बच्चों को वो पढ़ाते थे, और इसी जो है एक्सीलेंट कोचिंग सेंटर से ही वो आज जो है तकरीबन 3 साल का उनका सफ़र रहता है। 2023 जाने ही वाला है, और इसी बीच इन्होंने एक बहुत बड़ी कामयाबी को इन्होंने हासिल किया है। कुल मिलाकर इसकी ज़िंदगी के बारे में अगर कहा जाए तो आदिवासी समाज से है, और काफ़ी गरीबी को इन्होंने देखा है और काफ़ी करीबी से देखा है। कुल मिलाकर जितनी सारी बातें थीं या हमने कहा आपको, इस चीज़ को तो आप सुन ही रहे थे। बाकी 2023 का साल चल रहा है, ख़त्म होने ही वाला है। अगर आप एक्सीलेंट कोचिंग सेंटर में अगर आप अपने बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं तो हमारे वीडियो के नीचे हमारे यहाँ के जो शिक्षक हैं, मेन शिक्षक है, हेड शिक्षक है, उनका जो है नंबर चलता होगा, आप देख रहे हैं। आप उस नंबर से आप संपर्क कर सकते हैं और अपने बच्चों को इस जो है एक्सीलेंट कोचिंग सेंटर है, यहाँ पर आप
भेज सकते हैं। ज़्यादा ज़्यादा सर आपको फिर से और बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। अब हमारे यहाँ आए और आपके चैनल के माध्यम से मैसेज जाएगा, एक पॉजिटिव मैसेज है, और हम सभी स्टूडेंट के लिए ये मैसेज देना चाहेंगे कि आप हौसला बनाए रखिए और अपना दिल में कुछ सपना पैदा कीजिए, और आपको का संदेश था कि आप अपना दिल में, अपना मन में एक जो है सपना को सोचिए, सपना को बनाइए और फिर उस सपना को साकार करने के लिए, सच करने के लिए उसके पीछे आप लग जाइए। आपकी गरीबी, आपकी मजबूरी आपको इस चीज़ में नहीं रोक सकता है। बाकी आपने हमारा इस पूरा वीडियो को देखा, कैसा लगा आपको हमें इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। खुदा हाफिज़।